हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट मैथ के कॉन्सेप्ट को देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग आज बेसिक मैथ देखेंगे। हम लोग 4-5 क्लास बेसिक मैथ देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा क्लास 10th में मैथ में जो चैप्टर पढ़ना है उसके उस चैप्टर के बारे में आएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगले जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, जो हम लोग बेसिक मैथ में जो पढ़ते हैं, बेसिक मैथ में जो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिक मैथ्स, यह हम लोग यह हम लोगों का दूसरा पार्ट होगा बेसिक मैथ्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे दशमलव का जोड़ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद घटाव पढ़ेंगे दशमलव का। उसके बाद में गुना जानेंगे। उसके बाद में भाग पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ लेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग। एक चीज़ पहले हम क्लियर कर देते हैं कि दशमलव में और इंटू में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7.5, इसको दशमलव पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको अगर दशमलव पढ़ते हैं, दशमलव, तो यह हमारा जो है वह गलत होगा। दशमलव पढ़ेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, दशमलव नहीं होगा। इसको यह गुना हो गया, यह गुना है, गुना, दशमलव नहीं है। दशमलव हमेशा अंक के नीचे लिखा जाता है, इस टाइप में, ऐसे ऐसे लिखेंगे। इसको दशमलव पढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। याद रखना इस बात को, ठीक ना। जैसे इसको पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे, इसको अगर पढ़ेंगे दशमलव तो गलत है। इसको 4 में 5 से गुना करना है। इसको गुना है, गुना का चिन्ह है, गुना का डॉट, गुना, इंटू का चिन्ह है, यह गुना हो जाएगा, ठीक। इस तरह का लिखा रहेगा 4.5, इसको बोलेंगे 4.5, ठीक ना। तो दशमलव जो होता है वह नीचे होता है, अगर ऊपर बीच में दिया हुआ है तो वह इंटू का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह है। आशा करते हैं कि आप लोग दशमलव के बारे में जान गए होंगे। यानी दशमलव में और इंटू में अंतर आप लोग को समझ में आ गया। इंटू हमेशा बीच में रहेगा, दशमलव हमेशा नीचे में रहता है। चलिए हम लोग आज जानते हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग, इस बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए 3.451 इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है 23.3156, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं। देखिए आप जो मन है पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है। पहले ना हम 2 अंक वाला लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले 2 अंक वाला लिख देते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है 2 अंक वाला लिखने से। देखिए 23.3156 इसमें जोड़ना है। देखिए दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 3 दशमलव हो गया 4.516। अब देखिए यहाँ खाली हो गया ना, तो यहाँ जीरो का चिन्ह दे देंगे, जीरो का साइन दे देंगे। यहाँ खाली हो गया तो जीरो भर देंगे अच्छा लगने के लिए। बाकी जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने। देखिए तो 6 का 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6×5 = 11 का 1 हो जाएगा। अब इसमें का हासिल इसमें आएगा, 1 का हासिल आके 2 हो जाएगा। यहाँ आई हो जाएगा कितना, 5×1 6, 4×3 7 दशमलव, और 3×3 6, दशमलव के सामने दशमलव, 3×3 6, 2 का 2। और भी क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं जोड़ का। देखिए जैसे मान लीजिए दे रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है 23.2, और उसके बाद कह रहा है इसमें जोड़ने के लिए, मान लीजिए कह रहा है 4.35, ठीक, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो पहले इसी को लिख देते हैं 23.2, और इसमें कह रहा है जोड़ने के लिए, दशमलव के सामने दशमलव बेटा, दशमलव 4 3 4 हो गया, तो 3 5। देखिए यहाँ खाली है तो यहाँ जीरो भरेंगे। जीरो भरने से जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगने के लिए हम लोग जीरो भरते हैं। तो देखिए यह हमारा हो गया 5 का 5, 3×2 5 दशमलव, ये हो जाएगा 4×3 7, 2 का 2। देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर हासिल आएगा, अगर इधर वाला में हासिल आएगा, तो इसमें का हासिल ना, इसमें का जो हासिल इसमें जुड़ता है, याद रखना है। अगर इसमें हासिल आ जाएगा, मान लीजिए 15 हो जाता है, ये 15 हो जाता है, तो इसमें का हासिल इसमें एक बढ़ा देते, तो ये 4×3 7, एक हासिल आके कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो याद रखना, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पर दशमलव के पहले उधर पूरा लिखा जाएगा, इधर का हासिल इसमें जुड़ाता है, याद रखना है। आशा करता है आप लोग को जोड़ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा घटाव के बारे में देखते हैं। देखिए दिया हुआ है
452.132 दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक बोल के पढ़ेंगे 1 3 2 4। इसमें से घटाना है 36.257। इसको घटाना है, घटा के बोला कितना आएगा। देखिए इसमें 3 अंक है इधर, ऐसे भी तो देखिए सिंपल बात है कि इसमें से हमको इसको घटाना है, घटा देंगे। देखिए 452.132 इसमें से देखिए दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 36 है तो 3 6 देखिए यहाँ खाली होगा वहाँ पर साइन लगा देंगे। देखिए 2 5 7 जहाँ खाली वहाँ 0 भर देंगे और देखिए घटा देंगे। 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 7 में अगर यहाँ से 12 12 में से 7 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बच्चा 2 2 2 12 12 में से 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम लोग 12 में से 5 गया तो 7 7 होगा यहाँ पर। और उसके बाद में अगर देखते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 0 0 में से 2 हाँ 10 10 में 2 8। देखिए इधर से इधर हासिल ले सकते हैं, याद रखना है इधर से इधर हासिल ले सकते हैं हम, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 में 2 8। अभी देखिए 11 में 6 गया कितना हो गया 5 हो जाएगा। इसको एक दे दिए तो ये बचा कितना 4 4 में 3 गया हमारा हो जाएगा 1 और 4 के 4। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में। एक और हम घटाव लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको दे रहा है 13.2 उसमें से घटाने के लिए कह रहा है 7 को घटाने के लिए कह रहा है, 7 को घटाने के लिए कह रहा है। मान लीजिए चाहे 7 को घटाने के लिए कह रहा है या फिर और भी इसमें ले सकते हैं 2 3 4 यह घटाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा फ़ोन उन आ जाता है तो गड़बड़ाने लगता है। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए इसको लिखेंगे 13.2। देखिए कह रहा है दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे और देखिए कह रहा है 7 तो 7 यहाँ पर जाएगा और कह रहा है 2 3 4। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ खाली है वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 0 भरेंगे। अब देखिए अभी जोड़ में 0 का वैल्यू नहीं था, लेकिन जैसे ही घटाव होगा तो इसका वैल्यू होगा। घटाव में 0 का वैल्यू होता है। देखिए 0 में से 4 ना घटेगा, हासिल लेंगे 10 10 में 4 गया 6। अब देखिए इससे इसको देगा तो 10 में से वो ले लिया तो 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6। इसको एक दिया हुआ था तो 1 बचा, 1 में से 1 बचा, 1 में से 2 ना घटेगा, हासिल लेंगे 11। इधर से भी हासिल जाता है, याद रखना है दशमलव के इस पार से भी हासिल जाएगा। 11 में से 2 गया 9, दशमलव के सामने दशमलव। देखिए इसको एक दिए थे तो ये बचा 2, 2 में से 7 ना घटेगा, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 7 गया 5, 0 का 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 0 बैठाएंगे, 0 बैठाने से घटाव में 0 का वैल्यू हो जाता है। उसमें से हासिल लेंगे 10 में 4 गया 6, 9 बचा, 9 में 3 गया 6 हो जाएगा। 1 बचा, 1 में से 2 ना घटेगा, हासिल लेंगे 11 में 2 गया 9 हो गया। ये 12 में से 7 गया 5 हो गया। आशा करते हैं कि अब आप लोग घटाव समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गुना के बारे में बात करते हैं। अगर देखिए जैसे दे दिया है 3.2 गुने 4 करा कितना होगा। तो देखिए गुना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करेंगे, गुना करेंगे दशमलव को हटा के गुना कर लेंगे और गुना कर लेंगे 4 दूना 8 और 4 3 12। अब देखिए दशमलव के बाद हम लोग इधर देखते हैं, दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है तो 1 अंक। तो दाहिने ओर से गिन के आएंगे दशमलव के बाद 1 अंक, तो इधर से गिनेंगे 1 अंक, यह हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। देखिए जैसे दे रहा है 5.2 और गुने दे रहा है 4.3 बराबर कितना। देखिए दशमलव हटा के गुना कर देंगे 52 और यहाँ 43 गुना कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 1 अंक से हो गया, इससे तो 1 अंक काट देंगे यहाँ पर। 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 6 का 6 उसके बाद में हो जाएगा कितना 8 5 13 का हो जाएगा 3 और 1 हासिल एक 2 और 2 के 2। ठीक, अब देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 अंक था और इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक था, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 1 अंक 1 अंक 2 अंक हो जाएगा। तो दाहिने ओर से आएंगे 2 अंक दे देंगे, तो 1 1 2 इधर से इधर मुँह आना है और 1 1 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको गुना भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ भाग वाला सवाल से देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आपको हम सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रहा है 4.5 को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। ठीक, बदलें। और सवाल मान ली दे रहा है इसी को कह सकता है
पी बटा क्यू के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में बदले, या इसी को कह सकता है सरलतम रूप में, इसी को कहता है सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखे, रूप में लिखे लिखे सब बात एक ही है। 4.5 को साधारण भिन्न में बदले या फिर पी बटा क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखे या सरलतम रूप में लिखे, सब बात है। देखिए बहुत आसान होता है। देखिए क्या करना है, दशमलव हटा के पूरा देख के लिखना था, 45 हो जाएगा। दशमलव हटा के लिखेंगे तो बटा दशमलव के बदला 1 लिखना है और दशमलव के बाद जय गो अंक उतना 0, तो ये हो गया 45/10। अब इसको हम लोग काट के 6 इंच छोट कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 9 पचे 45, 2 पचे 10, हो जाएगा कितना 9/2, यह हमारा हो जाएगा। चाहे वह साधारण भिन्न में बदले चाहे वो पी बटा क्यू के रूप में, यानी परिमेय संख्या देखिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया, पी आई बटा क्यू हो गया। तो पी बटा क्यू के रूप में बदले तो चाहे सरलतम रूप में लिखे तो यही हो गया। और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए कह देगा 0.75 को, तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो सोचे 75 लिखेंगे, बटा दशमलव के बदला 1 और जय गो अंक है उतना 0 लिखेंगे। देखिए हो गया, यह हो जाएगा। काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा हमारा 3/4। चाहे सरलतम रूप में कहे तो, चाहे परिमेय संख्या के रूप में कहे तो, चाहे साधारण भिन्न में कहे तो, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग एक जैसे इस पर सवाल देखते हैं और देखिए मान लीजिए अब इस तरह का सवाल दे दिया 4.5 बटा 2.5, तो देखिए इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 45 बटा दशमलव के बदला 1 एगो अंक तो एगो 0, ठीक, एगो 0, 1 मिनट, एगो अंक तो एगो 0, फिर बड़का बटा ई वाला, फिर देखिए 25 बटा दशमलव के बदला 1 एगो अंक तो एगो 0, इधर देखना इधर इस साइड तो एगो 0। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो देखिए 45/10, ये भाग को ना बदल देंगे गुना में। अब देखिए जैसे ही भाग को गुना बदलेंगे तो ये 25 चला जाएगा नीचे, 10 चला ऊपर, 10 ऊपर चला जाएगा अब 25 नीचे चला जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, इसको काट सकते हैं हम लोग, 9 पचे 45 अब 50 25, यह हमारा हो जाएगा आंसर कितना 9/5। तो इस सवाल को भी मान लीजिए कह सकते हैं साधारण भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले या पी बटा क्यू के रूप में भी लिखे तो यह कितना होगा हमारा, 9/5 होगा हमारा आंसर। आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। कुछ हम लोग VVI देखते हैं, कुछ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मैथ में, कुछ VVI इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए एक का वर्गमूल कितना होता है 1, उसी तरह देखिए कह देगा √2, तो देखिए √2 का वर्गमूल यानी मान निकालेंगे, √2 का मान 1.414। उसी तरह पूछेगा √3 का मान कितना होता था 1.732। उसी तरह पूछ देगा √4 यानी 4 का वर्गमूल, मान लीजिए 4 दिया 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से कहेगा मान लीजिए √5 का मान कितना, तो देखिए 2.236। उसी तरह पूछ देगा आपसे √6 का मान पूछ देगा तो 2.449 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह मान लीजिए आपसे पूछेगा √7 का मान कितना होगा, तो इसको 2.645 जो भी लिख सकते हैं आगे उसके आगे। उसके बाद में मान लीजिए √8 का पूछ देगा तो √8 को 2.8284 इसे मान होता है, याद रखने का चीज़ है। उसी तरह देखिए 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। तो 10 का मान पूछ सकता है आपसे तो 3.1622, यह मान को याद रखना बहुत जरूरी। देखिए √2 √3 और √5 इसको जरूर आप लोग याद रखेगा। √2 का मान बहुत ज़रूरी है, √3 का मान बहुत ज़रूरी है, √5 का मान, इसको तो आप लोग जुबाने पर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा इसका यूज देखते हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए इसका यूज समझते, जैसे क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए 2 + √3 का मान दशमलव में बताएं। देखिए इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, अब दशमलव में बताएं। पहले फार्मूला पढ़ेंगे, उसके यानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे यूज होता था। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, अगर देखिए बनाने का तरीका 2 + √3 दे दिया तो देखिए 2 प्लस, अभी हम लोग देखे थे √3 का मान 1.732 जोड़ देंगे। अभी हम लोग दशमलव का जोड़ घटाव सीखे थे, जोड़ेंगे तो 2 आए कितना आ जाएगा 3.732, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन इसमें अगर देखते हैं हम लोग, जैसे दे दिया अब इस बार दे दिया है 5 - √2, तो देखिए क्या करेंगे 5 - √2 का मान अभी हम लोग पढ़े थे 1.414,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए घटा के दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, हमको घटाना है 5 में से घटाना है 1.414। अब देखिए याद रखना है, कोई भी अंक संख्या के बाद ही दशमलव होता है, उसके आगे जितना जीरो मन करता है बैठा सकते हैं आप, ठीक। पहले नहीं होता दशमलव, कोई भी संख्या के बाद में लिखा जाता है। अब देखिए इसको घटा देंगे, 0 में से 4 ना घटेगा, हाथ से लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6। अब देखिए इससे ही लेगा तो इससे इसको लेगा, ठीक। तो देखिए इसको एगो दे दिया तो ये 10 में जाएगा 6, 9 बचा, 9 में से गया 8। अब देखिए इससे ही लिया तो 10, 10 में से एगो टाल लिया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, दशमलव के सामने दशमलव, ये बचा 4, 4 में से गया 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3.586। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग कि देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, अपना से क्वेश्चन बना बना के। उसी तरह देखिए हम लोग कुछ जानते हैं और, ठीक। जैसे देखिए आपसे मान पूछ सकता है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए आपसे मान पूछ सकता है, आपसे मान पूछ सकता है √2 गुने √2 का मान कितना, √3 गुने √3 का मान कितना, √a गुने √a का मान कितना। उसी तरह √5 गुने √5 का मान कितना, √5 का मान कितना। तो देखिए हम लोग इसको बनाने का तरीका हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो ऐसे बना सकते √2, देखिए 2 बार है तो स्क्वायर लगा देंगे, 3 बार है तो स्क्वायर पावर 3 लगा देंगे। अब देखिए स्क्वायर से ना रूट खत्म होता है, याद रखना है, ठीक। तो इसका आंसर 2। देखिए समझा देते एक चीज़, अगर 2 गो रहेगा अगर रूट और सेम चीज़ है रूट में तो रूट समाप्त होता है, तो इसका आंसर 3। फिर देखिए यहाँ भी 2 गो है, आधार सेम रहेगा तो ए आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 गो रूट है, आधार सेम है, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, 5 हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन देखिए इस पर, जैसे देखिए मान लीजिए 3/√3 का मान बताइए, का मान √3 बटा 3/√3 का मान होता है। देखिए इसको बनाने का बहुत आसान तरीका हम लोग बना सकते हैं। देखिए पहली विधि से 2 गो विधि से इस हिसाब को बना सकते हैं। पहली विधि देखिए, पहली विधि से हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए 3/√3 दिए हुआ है। देखिए एक तरीका तो यह है कि इसको हर का परमेकरण कर देंगे, तो √3 से परमेकरण जो नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे, तो √3। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3√3। अब देखिए अभी हम लोग सीखे थे कि गुना में 2 गो रूट, तो सेम चीज़ रहेगा अगर दोनों रूट के अंदर तो खत्म, तो 3, 3 से 3 कट गया। अब देखिए तो √3, इसी को अभी आंसर होएगा, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1.732, 1.732, यह भी आंसर हो गया। आगे देखिए, और अगर हम लोग देखते हैं दूसरा विधि से, दूसरा विधि से देखिए, दूसरा विधि से देखते हैं। देखिए सेकेंड विधि से देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे 3/√3 था, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 3 को √3 गुना √3 लिख सकते थे कि नहीं, 3 को √3 गुना √3, अब बटा में कितना है √3। अब देखिए एगो से वो कट जाएगा जब, तो बचेगा कितना √3। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.732, यह हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बढ़िया से समझ में पढ़ाया रहा होगा। जो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं इस सब का ज़रूरी रहेगा, आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का, क्लास 10th के मैथ का, तो यहाँ पर ज़रूरी पड़ेगा। अब देखिए कुछ आपको HW ले लीजिए, आप लोग भी कुछ बना लीजिएगा। जैसे पहला सवाल 2√3, दूसरा सवाल दे दिया 5 + 3√2, ये सब का मान निकालना है आपको, मान निकालें। तीसरा सवाल आपको दे दिया 4 - 2√5। चौथा सवाल आपको मिला मान लो √2 + √3 का मान बताइए। पाँचवा सवाल अगर आपको मान लो मिल गया 3√2 प्लस 2√3, अरे इंग्लिश है 2√3, वो चॉकलेट देवे के 2√3। अब देखिए इस सब का मान आप लोग को बना के लाना है। जो सवाल नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में आप लोग उस सवाल का नंबर दे दीजिएगा। जैसे कि 1 नंबर नहीं बनेगा तो 1 नंबर जो हम उसको फिर कल उसका सॉल्यूशन कर देंगे। आशा करते कि आप लोग को समझ में आएगा। मेरे चैनल का नाम है नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का आइकन दबा दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। हम लोग अभी 2 से 3 क्लास और बेसिक पढ़ेंगे, 2 से 3 क्लास बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे सीधे चैप्टर पर, जो हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं। जय हिंद।